So this morning, my message or my class will be based on the theme Hope in the Midst of Opposition, Nehemiah's principle of rebuilding the broken wall. तो आज के सुबह के लिए जो मेरा संदेश या फिर मेरा मनन होगा वो इस शीर्षक पे होगा कि विरोधों के मध्य में आशा, नहमाया का टूटी हुई दीवार का पुनर्निर्माण करने का सिद्धांत, पुनर्निर्माण करने के लिए 7 सफलता की सीढ़ियां। Remember, rebuilding will not take place in a day. It needs sometimes days, months and years in order to accomplish. ये याद रखिए कि ये पुनर्निर्माण की जो बात है वो एक दिन में खत्म नहीं हो जाती है। उसको काफी बार बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। Walking with God is not a fast food. परमेश्वर के साथ चलना कोई फास्ट फूड खाने के माफिक नहीं है। Fast food will be tasty, but it will be harmful. ये जो फास्ट फूड है या फिर जो रास्ते पर का खाना है वो टेस्टी लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा, परंतु वो हानिकारक है। But the food which is cooked for hours, that will be healthy food. परंतु जिस खाने को घंटों तक बनाया जाता है, पकाया जाता है, वो हमारे जीवन के लिए हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। In Christian life also, when we are cooked for hours or when we are under fire for hours, I can guarantee you, your outcome will be much better than receiving something in a fraction of seconds or minute. और मसीह जीवन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जितना पकाया जाएगा, आपको जितना उस आग में रखा जाएगा, उसका जो परिणाम आएगा वो बहुत ही अलग होगा, बहुत ही अच्छा होगा उससे कि जिन चीजों को आप कुछ सेकंडों में पालेंगे। So this morning I wish to take you to 7 stepping stones towards rebuilding. और आज की सुबह जो है मैं पुनर्निर्माण करने के लिए 7 सफलता की सीढ़ियों के पास आपको लेके जाना चाहता हूँ। Stone 1 is trust. सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है विश्वास। Stone 2 transparency. दूसरी जो सीढ़ी है वो है पारदर्शिता। Stone 3 teamwork. तीसरी जो सीढ़ी है वो है सामूहिक कार्य। Stone 4 test and trials. और चौथी जो सीढ़ी है वो है परीक्षा। Stone 5 tackling the issues wisely. और पांचवी जो सीढ़ी है वो मुद्दों का निराकरण समझदारी से करना। Stone 6 triumph after final test. छठवीं जो सीढ़ी है वो है कि आखिरी परीक्षा के बाद विजय। Stone 7 testimony to others. और 7वीं सीढ़ी जो है वो दूसरों को साक्षी बांटना। Based on these 7 stones, I wish to raise 7 important questions which is very essential for every Christian believer. और इन 7 सीढ़ियों के आधार पर मैं जो है आपके मध्य में 7 ऐसे प्रश्न रखना चाहता हूं जो एक मसीह विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Question number 1. Do we trust the people with whom we stay, move, work or associate? सबसे पहला प्रश्न है, क्या हम उन लोगों पर विश्वास करते हैं जिनके साथ हम चलते फिरते हैं, कार्य करते हैं या फिर जुड़े हुए हैं? Second, are we transparent in our sayings and dealings? दूसरा प्रश्न है कि क्या हम हमारी बातों में और हमारी सभी कार्यों में पारदर्शक हैं? Third, do we believe in teamwork? तीसरा कि क्या हम सामूहिक कार्य में मानते हैं? Fourth, are we prepared or willing to face the tests and trials which come across our life? चौथा प्रश्न, क्या हम परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार है जो हमारे जीवन में आती है? Fifth, do we handle the situation wisely? पांचवा, क्या हम हमारी परिस्थितियों का सामना समझदारी से करते हैं? Sixth, do we know that triumph comes after test? छठा, कि क्या हमें पता है कि परीक्षा के बाद विजय आता है? And seventh, do we believe that the end result matters more important than the beginning? और 7वां प्रश्न, कि क्या हमें पता है कि शुरुआत से ज्यादा महत्वपूर्ण अंत होता है? This morning, based on the book of Nehemiah, I wish to address all these 7 important questions which will sharpen
and which will motivate us to go ahead in Christian journey. मसीही जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आज के सुबह इन 7 प्रश्नों का जवाब मैं नहमाया की पुस्तक में से, नहमाया के जीवन में से देना चाहता हूं, जो शायद हमें एक प्रकार की उत्तेजन देगा, उत्साह देगा, ताकि हम हमारे मसीह जीवन यात्रा में आगे बढ़ पाए।